इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे कुंडली में कौन से ग्रह जो कमजोर हैं या फिर मैलेफिक कंडीशन में बैठे होंगे और उसका क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, मैलेफिक तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि कौन सा ग्रह आप ये जानना सीख जाओगे आज की वीडियो में कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। ठीक है, और उसे ठीक कैसे करना है, तो उसके बारे में प्रॉपर आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग ही लिख दिया है, ये कमजोर ग्रह और उसके उपाय। ठीक है, इसके लिए आपको इस टेबल की मदद लगेगी। ठीक है, इस टेबल का अगर आप स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना हो तो लेके रख लो, ताकि आप जब भी अपना चार्ट देखोगे तो उसमें आप पता लगा सकोगे कौन सा कमजोर ग्रह है और उसका उपाय करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले देखते हैं हम नीच ग्रह। जो नीच के ग्रह होते हैं कमजोर, पीड़ित, एक ही बात हुई। ठीक है, जो नीच के ग्रह होंगे वो हमेशा ही खराब फल देते हैं। हमेशा ही तो नहीं, जब कई बार मैलिफिक में बैठे हों या कंडीशन उनकी अच्छी ना हो, जिन चीज़ों के वो कारक हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो इसका हमें उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो नीच के ग्रह कब होंगे? जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, सूर्य स्वग्रही होता है 5 नंबर की राशि में, उच्च के हैं 1 नंबर की राशि में, 7 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो सूर्य से एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा है, ठीक है? तो ये हो गए उच्च के, सूर्य यहाँ पे उच्च के हो गए। लेकिन वही अगर 7 नंबर की गिनती पे बैठा है आपका, तो ये हो जाते हैं नीच के। ठीक है? ये हो गए आपके सूर्य नीच के। तो यहाँ पे आपको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं तो वो स्वग्रही होके बैठे हैं। 5 नंबर की गिनती, उनका खुद का घर है, ठीक है? उनकी खुद की राशि है, तो वहाँ पे स्वग्रही हैं। इसके अलावा जब देखोगे आप, ये दुश्मन एनिमी राशि में ना हो, ठीक है? ये सूर्य की जो है एनिमी राशि है, ये 2 शुक्र के और ये शनि की, ठीक है? सूर्य जो है इन दोनों को अपना परस्पर दुश्मन मानता है नैसर्गिक रूप से। तो अगर सूर्य आपका यहाँ पे बैठा हो, ठीक है? 2 नंबर की राशि पे बैठा हो, 7 नंबर की राशि पे तो नीच के ही हो गए, ठीक है? 10 नंबर की राशि पे सूर्य बैठा हो या 11 नंबर की राशि पे बैठा हो, तो आपको सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए। अब सभी चीज़ों के उपाय, जैसे कि आप मान लीजिए एनिमी ग्रह में हैं, तो हमें क्या करना है? अब नीच का है, तो हमें क्या करना है? तो नीच के ग्रह के लिए हम दान कर सकते हैं, कोई भी हो, यहाँ पे चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी अगर नीच का ग्रह है तो उसका दान कर लीजिए, ठीक है? अगर कोई शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है? तो उसका नॉर्मली हम दान कर लेते हैं जब भी उसकी दशा, महादशा, अंतर्दशा आती है, साल 2 साल के लिए या लंबी दशा आती है, उसका हम दान कर लेते हैं उस परस्पर टाइम में। लेकिन नीच ग्रह के लिए हमें एक बार दान करा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो जाप करा के हवन भी करा देना चाहिए और इसका आपको रुद्राक्ष भी पहन लेना चाहिए। ठीक है? अब रुद्राक्ष से क्या होगा? हवन कैसे काम करता है, जाप हवन कैसे काम करता है, आपके जो स्टोन्स आते हैं इसके, ग्रहों के सभी के ग्रहों के स्टोन्स आते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो, तो लाइक कर लेना। आज आपको पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह को आपको उपाय करने हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। पहली बात तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये ग्रह अच्छा है, खराब है कि कैसा है। ये खुद से आप देख लोगे, ठीक है? आप उससे पूछने जो जाते हो, उसका सॉल्यूशन लेने जाते हो, कम से कम आप ये सवाल तो कर सकोगे ना कि मेरा ये ग्रह कैसा है, मुझे देख के बताओ। जबकि हो क्या रहा है, आप जाते हो, सुनकर वापस आ जाते हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है? चलिए, सेकंड चीज़ पे आते हैं हम कि नीच का ग्रह है, वो कमज़ोर हो गया या पीड़ित हो गया, ठीक है? नीच का या पीड़ित हो गया। उसके बाद सेकंड जो हम ऑप्शन देखेंगे वो क्या होगा? तो जो ग्रह अस्त हो, ठीक है? यानी कि जो ग्रह अस्त हो हमारी कुंडली में। अब अस्त कौन से कंडीशन पे होते हैं ग्रह? जैसे मान लीजिए सूर्य के बहुत ज़्यादा निकट आने पे वो ग्रह अपना तेज प्रकाश खो बैठता है, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ज़्यादा प्रकाश है, बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं तो वो अपना प्रकाश नहीं भेज पाते या प्रकाशित नहीं रह पाते हैं, ठीक है? प्रकाशहीन, तेजहीन हो जाते हैं। और ये अगर सूर्य से 60 डिग्री के अंदर है तो परस्पर अस्त माना जाता है, 12 डिग्री के अंदर है तो इसे आंशिक अस्त या कह लो कि आप आधा अस्त माना गया है। लेकिन आपको अगर कुंडली देखोगे तो वहाँ पे या तो आपके ग्रह के आगे, जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देता हूँ मरकरी का, ठीक है? मरकरी यानी बुध का।
बुध हर एक तीसरी कुंडली में अस्त होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो, सूर्य की डिग्री अगर मान लीजिए सूर्य 60 डिग्री के हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो बुध हैं, वो अगर 10 डिग्री के हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बुध, ठीक है? 10 डिग्री के हो गए, तो ये सिर्फ़ 3 डिग्री का गैप हुआ, यानी कि ये प्रॉपर अस्त है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर में खोलोगे या तो लिखा होगा, अस्त लिखा होगा, ठीक है? या फिर ऐसा साइन आएगा बना के, ठीक है? तो अस्त होने का मतलब है वो सूर्य के पीछे छिप गया या फिर तेजहीन हो गया, ठीक है? तो इसके लिए हमें उपाय कर लेना है, फिर से क्या करना है, दान कर लेना है, ठीक है? या आप जप हवन या इसको हम स्टोन के द्वारा भी पावर दे सकते हैं, अगर आपकी कुंडली का वो कारक ग्रह है तो, ठीक है? अब अस्त पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे 3 डिग्री पे अस्त हुआ है, तो अलग बात है और यहाँ पे मान लीजिए कि 12 डिग्री पे अस्त हो, यानी कि ये कुंडली में बैठ जाता है आपका 18 डिग्री का, ठीक है? अस्त ये फिर भी रहेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है? थोड़ा बहुत पावर देने के बाद ये चल सकता है। उसी के हिसाब से क्या दान करना है, कितना दान करना है आपको, ठीक है? वो उसी के बेस पे होता है। डिग्री के बेस पे ही कितना दान करना है वो आपको पता लगता है, ठीक है? और इसके लिए हाँ, जाप वगैरह आप करा सकते हो, जाप, हवन जो है, ये सब कुछ के लिए सेफ होता है। अगर आपकी इच्छा है, आपको खुद करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। रुद्राक्ष भी बिल्कुल सेफ होता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन दान के और जो अपना स्टोन आता है, कोई भी स्टोन हो, ठीक है? दान के और स्टोन का, ठीक है? दोनों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से अगर मान लीजिए आपने गलत दान कर दिया, तो भी आपका नुकसान, अगर मान लीजिए आपने गलत वो स्टोन पहन लिया, तो भी आपका नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान करके ये जाते हैं। तो इसलिए दान से पहले, स्टोन पहनने से पहले ज़रूर एक बार एक्सपर्ट की सलाह ले लें, ठीक है? हमने जाना मैं यहाँ पैरामीटर लिख देता हूँ एक बार। एक तो हमने जाना नीच का, ठीक है? एक जाना हमने अस्त का, ठीक है? अब कमज़ोर कब हो जाते हैं ग्रह? जब या तो वो यहाँ से मिटे देता हूँ। जब वो बाल अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि चंद्रमा जो है 2 डिग्री का है यहाँ पे बैठा, ठीक है? अब यहाँ चंद्रमा उच्च के भी होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर चुका हूँगा कि अगर नीच के होंगे देन ये रहा आपका ये नीच का आप देख सकते हो, अगर ये ग्रह आपके इन नंबरों में बैठा है, इन राशियों में बैठा है तो वो नीच का है। यहाँ पे बैठे हैं तो उच्च के हैं, अच्छे हैं, ठीक है? अच्छे होंगे, मित्र राशि में होंगे तो ग्रह के पास अच्छा खासा बल है, ठीक है? इसीलिए कोई ऐसे ग्रह का दान अगर आपको बोल देता है जो बहुत ही अच्छा हो, आपके लिए मारक भी ना हो, बाधक भी ना हो, प्रबल मारक भी ना हो, उसका अगर दान बोल देता है और उल्टा वो कारक निकलता है, तो वो दान कभी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है? लग्नेश का दान कभी नहीं करना चाहिए आपको। लग्नेश का दान हम करवाते हैं बहुत ज़्यादा जब क्रिटिकल मैटर होता है तब, ठीक है? कि एक चीज़ चाहिए तो सेकंड चीज़ की हानि होती है, उस टाइम पे करवाते हैं, अदरवाइज़ हम किसी को भी लग्नेश का दान करने के लिए जल्दी नहीं बोलते। मैं कहता हूँ कि 500 कुंडलियों में हो सकता है 2 कुंडली में आ जाए, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना है। अब बाल वृद्ध अवस्था के बारे में चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री के हैं या 3 डिग्री के हैं, ठीक है? तो ये बाल अवस्था में है, बिल्कुल बाल अवस्था में बलहीन है ये। अगर 2 डिग्री के होंगे तब भी बलहीन हो गया, वृद्ध कैसे होंगे? 27 डिग्री के हो गए। मान लीजिए यही चंद्रमा जो है 27 डिग्री के हो गए, ठीक है? तो फिर भी ये वृद्ध अवस्था में चले गए। यहाँ पे अगर 27 में जाते हैं, तो वृद्ध अवस्था में चले गए। यानी कि इनको बल देने की ज़रूरत है, ठीक है? अब बल कैसे देंगे? अगर वो कारक ग्रह है आपका, देन आप स्टोन पहन सकते हो, ठीक है? कारक ग्रह है, कुंडली के 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, ठीक है? या अपने भाव से यानी कि मान लीजिए यहाँ से 4 नंबर उसकी राशि है, अपना भाव उसका ये हुआ, यानी कि यहाँ मैंने स्वग्रही भी लिख रखा है चंद्र का 4 नंबर, यानी 4 नंबर ये हुआ उसका, यहाँ से भी 6, 8, 12 में ना गया हो, देन क्या करेंगे हम उसका स्टोन पहन लेंगे, उसको पावर देने के लिए। अदरवाइज़ अगर हमें ज़रूरत नहीं है उसको सही करने की, अगर वो मारक हो या कुछ हो, तो उसे सही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कारक में है, देन हम स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर कि कैसे ग्रह खराब होते हैं,
चौथा एक और हो जाता है, यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, बाल वृद्ध, ठीक है? अभी और चीज़ें और फैक्टर्स हैं। अब चौथे पे जाएँगे हम दुश्मन राशि में। जैसे मान लीजिए सूर्य कहीं पे भी आपकी कुंडली में 2, 7, 10, 11 पे बैठा है, ठीक है? तो वो दुश्मन राशि में चला जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दुश्मन राशि, ठीक है? सूर्य कहीं भी जाके ये दुश्मन राशि यहाँ भी लिख रखा है मैंने, आपका 2, 7, 10, 11 में चला जाए। बुध कहीं 4 नंबर की गिनती पे लिखा हो, यानी मान लीजिए बुध यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे पीड़ित है या कमज़ोर है। मान लीजिए कि ये अपने दुश्मन के घर में गया हुआ है, जिसे ये दुश्मन मानता है। मान लो कि आप मुझे दुश्मन मानते हो और आप मेरे घर में आए हुए हो, तो क्या आप सही से रह पाओगे? नहीं ना, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो वही चीज़ है कि जब भी ये दुश्मन राशि में जाते हैं तो ये चीज़ें, राशि की बात कर ली हमने, कोई भी ग्रह हो जैसे शुक्र है, शुक्र अगर 5-4 में बैठा होगा तो वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है, यानी कि चाहे शुक्र यहाँ बैठा है, चाहे यहाँ बैठा है, तो वो अपनी दुश्मन की राशि में बैठा होगा, तो शुक्र यहाँ पे कमज़ोर होगा, पीड़ित होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक और लिख लेंगे दुश्मन राशि, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। एक चीज़ आपको देखना है, आपके षोडश वर्ग यानी 16 चार्ट होते हैं, ठीक है? 16 चार्ट में से कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि 5 से 6 जगह, 16 में से 6 जगह पे कोई भी चार्ट को कोई भी जो ग्रह है वो नीच का हो जाता है। मान लीजिए कि मंगल जो है वो 4 नंबर की गिनती पे 16 चार्ट में से 6 चार्ट में आ जाता है। तो वो ग्रह कमज़ोर है। चाहे वो लग्न में उच्च के हों, लेकिन वो फिर भी ग्रह आपके कमज़ोर माने जाते हैं। अगर वो कारक है तो उसमें बल देने की ज़रूरत है। ठीक है? यानी कि षोडश वर्ग के D1 D2 को भी आपको सबको देखना है। ठीक है? उसके बाद ही निर्णय पे जाना है। इसीलिए जब भी हम स्टोन की बात करते हैं, तो हर एक चार्ट देख के ही किसी को प्रेफ़र करते हैं। ओनली लग्न देख के ये चीज़ें बताई नहीं जाती और जो बताते हैं, वो पता नहीं कैसे बताते हैं। उनका लॉजिक पता नहीं क्या है, क्योंकि देखो अगर मान लो कि D1 में बहुत अच्छा है, कारक है, ठीक है? D9 में जाके वो नीच का हो गया, फिर D7 में जाके नीच का हो गया, तो क्या करोगे? यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी रह जाएँगी, उल्टा और ज़ोर से मार पड़ेगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को देख के ही हम आगे डिसाइड करते हैं। अब ग्रह अच्छे कैसे होंगे, इस पे भी बात करते हैं। अब मान लीजिए भाई उच्च में बैठे होंगे, तो अच्छे होंगे, अस्त नहीं होंगे, ठीक है? अब नीच का उल्टा, उच्च में बैठे होंगे, तो अच्छे होंगे, अस्त नहीं होंगे, तो अच्छे होंगे, ठीक है? बाल या वृद्ध नहीं होंगे, तो अच्छे होंगे, ठीक है? अब दुश्मन राशि में नहीं बैठे होंगे, तो वो ग्रह अच्छे होंगे, ठीक है? तो आपको ऐसे ही पता करना है, कौन-सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन-सा खराब। और रह गई बात उपाय करने की, तो उपाय के लिए भी मैंने बताया कि नीच के ग्रह का हम दान करते हैं, ठीक है? अस्त के लिए भी हम दान कर लेते हैं, दुश्मन ग्रह के लिए देखो जो दुश्मन के राशि में ग्रह बैठा है, उनके लिए भी कहीं न कहीं दान किया जाता है, बट वो बहुत देखने की विषय है कि क्या है वो जो हमारा मतलब ग्रह है, वो कैसा है वहाँ पे, ठीक है? कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है? जाप और हवन, रुद्राक्ष ये आप नॉर्मली धारण कर सकते हो, कुछ ना समझ आए, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, तो रुद्राक्ष उस ग्रह का पहन सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ग्रह मेरा खराब है, देखो लक्षणों से भी पता लगाया जा सकता है कि आपका कौन-सा ग्रह अच्छा है, कौन-सा खराब, ठीक है? तो आपको लगता है अगर मेरा शनि खराब है, देन आप क्या करो, शनि का रुद्राक्ष पहन लो, उसके नेगेटिव्स आने थोड़े से कम हो जाएँगे, ठीक है? राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाली है आपकी कि आप करियर में अगर स्टक हो रहे हो, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है? करियर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो वो ज़रूर देखना और उसके बाद की वीडियो जो आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आपका जो चंद्रमा है, आपकी जो राशि बनती है, वो तत्व के हिसाब से मैं डिफाइन करने वाला हूँ उसको, ठीक है? तत्व और जो आपका धर्म, अर्थ का कोण होता है, ठीक है? मोक्ष का जो कोण होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है वीडियोज़ में आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और किसी को भी अगर कंसल्टेंसी चाहिए, देन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर से ज़रूर कमेंट में डालना, ताकि मैं किसी न किसी का पिक करके एक उस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, ठीक है?
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पिक मैं एक करूँगा, ठीक है? हर महीने आपकी एक कमेंट को पिक किया जाएगा, ठीक है? और उसपे डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, ए टू जेड सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके डिटेल्स डाल देना और वहाँ सवाल डाल देना, जितनी लंबी लिस्ट बना सको बना लो। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। एक लाइक ज़रूर कर देना।